जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पेपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल दोस्तों 26,000 भर्ती के लिए आवेदन इसी महीने के लास्ट वीक होने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में बताया हुई चीज इस वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जिस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे कि पहला कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले आवेदन के समय, और खासकर उम्र में 3 वर्ष की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे भी बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारी भर्ती ये है जो 5-6 साल बाद आ रही है। सच्ची बात है ना। और अभी हालांकि बैक टू बैक हुई है वो भर्ती, और इस भर्ती में बहुत अच्छे से बात करूंगा। अच्छा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बहुत अच्छे से ध्यान देना। 60,244 में सिलेक्ट होने के बावजूद वर्दी नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई है भाई? ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में जनरल से जमीन आसमान का अंतर है, ये आप लोग जान रहे हो, ठीक है ना। कुछ तो नंबर कम रहते हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप क्या करो, पुराने डॉक्यूमेंट्स लगा के आवेदन करवा दे रहे हो, जब वहां जा रहे हो तब नए बनवा के ले जा रहे हो, नहीं चलेंगे। उसने साफ कह दिया कि भर्ती के जो आवेदन के लास्ट दिन का ना, लास्ट दिन या उससे पहले के अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो हमने मांगे वही चलेंगे। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे मिले हैं इस बार, सबको जनरल में काउंट किया और सभी को बाहर किया फिर, ठीक है ना। इस गलती से बचो, डॉक्यूमेंट्स नए बनवाने पड़ेंगे, बताऊंगा अभी। गर्ल्स के लिए दोस्तों 30% सीट, भाई ये 30% वाला ना, अभी इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी 30 मिलने वाली नहीं है, मैं आपके लिए बता दूं। हालांकि 30 होने वाली है आने वाले समय में, लेकिन अभी 20% ही मिलेगी। इस भर्ती की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट चॉइस क्या भरे भाई? इस बार पीएसी है, जेल वार्डन है, और आपका घुड़सवार पुलिस है, सिविल भी है, ऐसा सब है ना। सब कुछ बताऊंगा कि किसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के जरूरी दस्तावेज के लिए। देखो, सबको पता है दोस्तों, ये तो चीज नॉर्मल सी बात है कि इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार, पेन, ये तो बहुत चीजें सब कॉमन सी है। जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे कि सबको उम्र में छूट चाहिए, या जैसे कि एक क्राइटेरिया है, ये तो अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास उपलब्ध नहीं, तो सभी लोग जनरल काउंट होंगे पहली बार, ठीक। ओ ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो अपना एक प्रमाण पत्र होता है, वो लेटेस्ट 1 साल के अंदर का होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो अपना नया आवेदन करवा लो भाई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया बनवा लो। ओबीसी से अगर आप हैं तो भाई आपका जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, वही चलेगी। उससे पहले की आपकी फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो जो आप कमेंट करते हो 2023 की है, 22 की, वो नहीं चलेगी। नई आवेदन करवा लो। 1 अप्रैल 2024 के बाद की तो चल जाएगी, वरना अभी इस मंथ में आवेदन नहीं करवा लो, है ना। गर्ल्स के लिए 20% ही छूट रहेगी, ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट चॉइस क्या भरे, ये चीज बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपके लिए बता दूं, सब चीज की तैयारी कर रहे हो ना, सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, तो भाई लगा लो अच्छे से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्टडी गाइड देख रहे हैं चक्षु प्रकाशन का, जहाँ पर आपके लिए जितने भी आपका सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साथ में करंट अफेयर्स भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सारी जानकारी एक ही स्टडी गाइड में मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों अगस्त 2024 में आयोजित परीक्षा के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको यहाँ पर मिलने वाले, यानी कि 11 सॉल्व पेपर्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विषय सूची। दोस्तों चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो, सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा सवाल मेरी नजरों में यही है कि उम्र में छूट इस बार कितनी साल मिलने वाली, 1, 2, 3 साल कितनी मिलने वाली है ना भाई। 60,244 में 3 वर्ष की छूट दी थी। बहुत ज्यादा हम लोगों ने ट्वीट अपने सब लोगों ने चलाया कि भैया कि इतने साल बाद वैकेंसी है, 3 साल की छूट चाहिए, जो कि जायज आपकी एक मांग थी। मैं भी कहता था भाई आपकी मांग जायज है, बिल्कुल आप इसके लिए लड़िए, है ना। 3 साल की छूट मिली थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है भाई? आप रखेंगे अपना तर्क कि सर इतनी इतनी कुछ नई वैकेंसीज है जिसमें 5-6 साल बाद नई भर्ती आ रही है, तो इसमें हमको उम्र में छूट चाहिए। हमारा सपना पीएससी बनने का, या हमारा सपना घुड़सवार पुलिस का, ये तो भर्ती इतने साल बाद आ रही है, हम तो जी ओवर एज हो गए। तर्क आपका ये भी मजबूत है, ठीक है ना। लेकिन ये सभी पुलिस कांस्टेबल की शाखाएं हैं, तो ये तर्क उनका मजबूत होगा कि भैया इसलिए हम आपके लिए उम्र में छूट नहीं दे रहे हैं। हालांकि 1 साल आपकी उम्र में छूट मुझे अभी भी संभावना है कि मिलेगी, लेकिन 3 साल के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। तो अभी झूठी आस देना बहुत ही गलत होगा। हालांकि मिल सकती है, 3 साल बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। 1 साल की उम्र में आस है कि हाँ भाई मिलेगी इस बार, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि अगर उम्र में छूट मिलती है, कंपटीशन फिर हाई होगा, फॉर्म बहुत अच्छे पड़ेंगे। अगर 3 वर्ष की उम्र में छूट नहीं मिलती है तो कंपटीशन कम होगा, और आपके फॉर्म की संख्या भी आधी ही रहने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी बता दिया हूँ, अपने डॉक्यूमेंट नए तैयार कर लो, है ना। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज समय बहुत अच्छे लगेंगे आपके लिए। हर प्रकार की इसमें भर्ती है इस बार। पीएससी की 10,000 है। फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी बात यह है कि आपके लिए पीएससी में एक जो नया है ना, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि 2282 पद आपके ये नए आ गए हैं। दरोगा में भी लगभग 106 पद आपके अलग से हैं, ठीक है ना, जो कि आप बटालियन के लिए है।
जो 2282 पद अगर 3 महिला बटालियन नहीं बनती, पीएसी नहीं होता, तो आपके लिए ये भर्ती देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं बहुत दिनों से कहते आ रहा हूँ, जो मेरे साथ जुड़ा होगा वो जान रहा होगा, है ना, कि भाई 3 बटालियन तैयार हुई है, उनके लिए स्ट्रेंथ जानी, लेकिन मैं तो सोच रहा था 3000 प्लस देंगे ये लोग, लेकिन 2282 दिए, चलो कोई नहीं, दी तो है ना। हालांकि 2026 में उम्मीद है कि 27 चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती और यूपी पुलिस कांस्टेबल करवाई जाए। अच्छा, फर्स्ट चॉइस क्या भरें दोस्तों, ये आपके ऊपर, आप क्या भरना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, जहां जिस सीट ज्यादा होती है कैंडिडेट्स वहीं पर आवेदन ज्यादा करवाता है, तो पीएससी इस बार बहुत ज्यादा भरी जाने वाली, फर्स्ट चॉइस में याद रखना, क्योंकि सिविल के पद बहुत कम है, बाकी सारी की चीजों के बहुत कम पद हैं, तो पीएससी फर्स्ट चॉइस आप लोगों की होने वाली, मुझे पता है, ठीक है। तो फिलहाल रास्ता दोस्तों कुछ नहीं है भाई, अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, उम्र में 3 वर्ष की छूट के लिए लड़ना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ बताने वाली बातें है भी नहीं, ठीक है ना। इस समय क्या करना ना, सिर्फ आपको तैयारी पे लगे रहना अपनी, यहाँ से ये भूल जाओ कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका आवेदन कब होगा, अभी आपको आज ही से अपनी तैयारी करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, कोई नया कैंडिडेट तो सिलेबस कंप्लीट करना है, जो पुराना कैंडिडेट है जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसमें देखो, एक टेस्ट लगा के देखो, उसमें देखो कि हमारे मैथ में किस किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, जनशक्ति वो सॉरी परसेंटेज है या आपका औसत है, किससे गलत हुए, किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ है, उस पर काम करो। हिंदी में देखो वर्णमाला गलत हुई है क्या, पर्यायवाची गलत हुए, उस पर काम करो। पहले उन चीजों पे काम करें जो आप, अगर एग्जाम में बार बार गलतियां होती है, चाहे भले वो बहुत चीज कठिन है, उस पर 3 दिन दे दो, अगर उसके 1-2 प्रश्न आते हैं उसको आप 3 दिन दे दो, अभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी जो एग्जाम में अभी तक आप छोड़ के आते थे वो चीजें पहले कंप्लीट करो, वो ऐसे 10, 12, 15 क्वेश्चन जो आप छोड़ देते हैं, ये देख के कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा, ये हार्ड है, ये चैप्टर मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, है ना, ये आपसे नहीं बनता है, तो पहले उन पे काम करो, बस बे 10, 15 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा करने हैं, उन्हीं पर आपको काम करना है, बाकी तो चीजें बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सभी करेंगे, आप भी करोगे, जो एक्स्ट्रा 10, 15 क्वेश्चन है ना, वही करने हैं आपके लिए, और वही सिलेक्शन का आपका मूल मंत्र है, जो आप एक्स्ट्रा 10, 15 क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, पहले एनालाइज कर लो कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं पिछली बार एग्जाम में, और इस बार में आपसे कहाँ गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियां पहले ही आप अपनी दूर करके जाना भाई।